नमो वरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो सव्यसाहूनं। मोक्षमार्गस्य नेतारं, भेतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। तो यहाँ हमारी ध्यान की चर्चा प्रारंभ हुई थी। 4 प्रकार का ध्यान है: आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान के 4 भेदों में से 2 भेद अनिष्ट संयोगज और इष्ट वियोगज, इस पर अपनी चर्चा लास्ट क्लास में हो चुकी है। ये अशुभ ध्यान है। इसके कारण जीव को त्रियंच गति का आश्रय बंद होता है, निरंतर परिणाम दुख रूप रहते हैं, और इसको मिटाने का उपाय तत्व ज्ञान है। अगर हम वस्तु के स्वरूप के परिणमन की व्यवस्था को ठीक प्रकार से समझ लेंगे तो हमें आर्त ध्यान नहीं होगा। और आर्त ध्यान के तीसरे भेद की चर्चा वेदना याश्च, वेदना का ध्यान। यद्यपि वेदना में सुख दुख दोनों दोनों विद्यमान है, तथापि यहाँ आर्त ध्यान का प्रकरण होने से मात्र दुख रूप वेदना ही इष्ट है। शरीर में वात पित्त आदि विकार होने पर दुख रूप पीड़ा होना वेदना है। माने शरीर में कोई भी रोग उत्पन्न होता है तो जो वेदना होती है, अब ये वेदना के नष्ट होने के संकल्प रूप चिंता का प्रबंध होना, माने बार 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 उपयोग कि कैसे ये रोग मिटेगा, कैसे ये वेदना दूर होगी, ये स्मृति समन्वय है। रोग के कारण मन की स्थिरता का अभाव हो, धैर्य समाप्त हो जाने से शोक, रुदन, विलाप करना, बारंबार उसी का चिंतन करना वेदना जनित आर्त ध्यान है। देखो, शरीर में कोई रोग आता है, पीड़ा आती है, ठीक है, रोने से कोई जल्दी तो ठीक होगी नहीं, लेकिन कोई उसमें और बार बार उसका ध्यान करता है तो दुख और बढ़ता है, और नवीन आगे भी असाता कर्म का आश्रय बंद होता है। और जो जीव वहां धैर्य धारण करे, ठीक है, ज्यादा उसके संबंध में विकल्प विचार ना करे। जैसे कई लोग होते हैं ना, है तो बीमारी थोड़ी सी, लेकिन उसमें हवा बना देते हैं पूरा, तो उनको दुख भी ज्यादा होता है और आगे भी नवीन असाता कर्म का तीव्र आश्रय बंद होता है। इसलिए शरीर में जो वेदना है उसको तत्व ज्ञान के बल से जीतना चाहिए, धैर्य धारण करना चाहिए, थोड़ा उपयोग को पलटना चाहिए। यही उपाय है।
चौथा है निदानम च। निदान क्या होता है? आगामी भोगों की वांछा। ठीक है ना, कि अगर ऐसा हो जाए तो मैं ऐसा करूंगा, काश ऐसा हो जाए, ये सब निदान है। माने किसी ना किसी निदान पूर्वक कि मेरी धर्म का ये फल हो, मेरे तप का ये फल हो, कि भविष्य में मुझे स्वर्ग मिल जाए, मैं इससे अगले जन्म में इससे ताकतवर बन के इससे बदला लूं, इस प्रकार के परिणाम ये निदान कहलाते हैं। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा आज? मैं पढ़ू भैया। पढ़िए। आगामी भोगों की वांछा होना निदान है। उससे आतुर व्यक्ति के आगामी काल के विषय की प्राप्ति के लिए मन का संकल्प रहना, उसका बारंबार चिंतन करना निदान रूप आर्त ध्यान है। प्रश्न: मनोज्ञ वस्तुओं के संयोग की वांछा तो आर्त के दूसरे भेद में भी निरूपित है, उसमें और इसमें क्या अंतर है? उत्तर: पहले प्राप्त नहीं हुए नवीन विषयों की प्राप्ति संबंधी वांछा होना निदान है, तथा प्राप्त विषय का वियोग हो जाने पर उसके संयोग की वांछा होना इष्ट वियोगज आर्त ध्यान है। यही इन दोनों में अंतर है। इस हाँ जी, प्रकार आर्त हाँ जी। तो क्या होता है कि जीव निरंतर ऐसा चिंतन करता रहता है कि मुझे आगामी काल में ऐसा विषय प्राप्त हो। ठीक है, आगामी काल में मतलब अगले भव में भी और इस भव में भी ये विचार करता रहता है कि ऐसा हो ऐसा हो। फिर इन्होंने प्रश्न किया कि मनोज्ञ वस्तुओं के संयोग की वांछा, वो तो दूसरा भेद था, इष्ट का संयोग की वांछा। तो आपने यहां भी कह रहे हो निदान में आगामी भोगों की वांछा, तो दोनों में क्या अंतर है? तो पहले प्राप्त नहीं हुए नवीन विषयों की प्राप्ति संबंधी वांछा होना निदान है। ठीक है, जो प्राप्त नहीं हुए नवीन विषय प्राप्त हो जाए वो तो निदान है। और जो आपको प्राप्त हो गए थे लेकिन उनका वियोग हो गया, तो वापस उनका दोबारा संयोग हो जाना की इच्छा, वो इष्ट वियोगज आर्त ध्यान है। ये इन दोनों में अंतर है। आगे पढ़िए। इस प्रकार आर्त ध्यान के अनिष्ट संयोगज, इष्ट वियोगज, वेदना जनित, निदानज, ये चार भेद हैं। ये कृष्ण, नील, कापोत, इन तीन अशुभ लेश्याओं में अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। संकल्प विकल्प के उत्पादक और कषाय के आश्रय स्थान हैं। उपशम भाव का अभाव करने वाले, प्रमाद के मूल, पाप कर्म के जनक, असाता का बंध कराने वाले, तिर्यंच गति में भ्रमण कराने में कारण हैं। अतः हे हैं। देखिए, जो अब चारों आर्त आर्त ध्यान है, अनिष्ट संयोगज, इष्ट वियोगज, वेदना और निदान, ये अशुभ लेश्या में होते हैं, अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। संकल्प विकल्प के उत्पादक होने से कषाय के स्थान है। उपशम भाव यानी शांति का घात करने वाले, प्रमाद के मूल है, पाप कर्म के जनक, असाता का बंद कराने वाले, तिर्यंच गति में भ्रमण कराने वाले, इसलिए हे है। ठीक है। अच्छा, अब बताते हैं कि आर्त ध्यान के स्वामी कहाँ हैं। बताओ, आर्त ध्यान कौन से गुण स्थान तक हो सकता है? ये चौथे तक। सम्यक दृष्टि को हो सकता है आर्त ध्यान? वे हाँ पांचवे तक होता है शायद। सम्यक दृष्टि को भैया, देवों को भी तो पाई जाती है पर्याप्तक अवस्था में ये कृष्ण लेश्या। हाँ, वो तो ऐसा है ना, जो मिथ्या दृष्टि है उनको तो हो ही सकती है। हम ही पूछ रहे हैं, बात ये नहीं है कि सभी कृष्ण नील कापोत वालों को होगी, ऐसा तो जरूरी नहीं है। देखिए, हम्म। तो हमें क्या लगता है कि ये जो चार ध्यान है अज्ञानी को ही होते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ज्ञानियों के भी पाए जाते हैं कमजोरी वश, लेकिन कौन कौन से पाए जाते हैं, कौन से गुण स्थान तक, उसके बताने के लिए अगला सूत्र कहते हैं, तद विरत देश विरत प्रमत्त संयता नाम। तद विरत, भैया, तद माने एक अविरत। क्वेश्चन। हाँ पूछिए। भैया, निदान थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो। मतलब कुछ भी सोचना निदान है? कुछ भी सोचना नहीं, भोगों की वांछा, आगामी भोगों के जुटाने की वांछा।
अच्छा। ठीक है, कुछ भी सोचना नहीं, भोगों की वांछा। और उसमें भी क्या कि मेरे इस कार्य के फल में मेरे को ऐसा मिल जाए, ठीक है, मैंने उपवास किया उसके फल में ऐसा हो जाए, ये सब निदान करना। देखिए, तद अविरत यानी अविरत, अविरत के गुण स्थान है पहले 4, तो अविरत में तो है ही। फिर देश विरत 5वें गुण स्थान में भी पाया जाता है। फिर प्रमत्त संयत 6ठे गुण स्थान में भी आर्त ध्यान पाया जाता है। लेकिन 6ठे गुण स्थान में कौन सा पाया जाएगा कौन सा नहीं, वो अभी देखते हैं। चलिए पढ़िए। वह विरत देश विरत प्रमत्त संयतों के होता है। तत् यानी वह आर्त ध्यान, अविरत यानी पहले मिथ्यात्व से लेकर चौथे अविरत सम्यक गुणस्थान पर्यंत असंयमी जीवों के। संयम संयम पंचम गुणस्थानवर्ती अणुव्रति श्रावक रूप देश विरत के आहार विहार आदि क्रियाओं का आचरण करने वाले 6वें गुणस्थानवर्ती मुनि प्रमत्त संयत के होता है। इनमें से अविरत और देश विरत के चारों तथा प्रमत्त संयत के निदान को छोड़कर शेष 3 आर्त ध्यान होते हैं। मुनि के सदाकाल आर्त ध्यान नहीं होता। प्रमाद का तीव्र उदय होने पर कदाचित किसी काल में होता है। मिथ्यात्व गुणस्थान से ऊपर क्रमशः 6ठे गुणस्थान पर्यंत उत्तरोत्तर कषाय की मंदता होने से आर्त ध्यान भी मंद रूप है। अतः अविरत सम्यक्त्वी देशव्रति प्रमत्त संयमी के यह तिर्यंच गति के बंध का कारण नहीं है। मिथ्यात्व दशा में ही इससे तिर्यंच गति का बंध होता है। जी, अब देखिए, चौथे 5वें गुण स्थान में भी होता है, वहां चारों आर्त ध्यान के भेद हो सकते हैं। लेकिन 6ठे गुण स्थान में निदान नहीं होना, बाकी 3 हो सकते हैं। ठीक है, 6वें गुण स्थान वाले मुनिराज के भी इष्ट वियोगज अनिष्ट संयोगज वेदना जन्य आर्त ध्यान हो सकता है। लेकिन कषाय मंद हो गई ना ऊपर ऊपर के गुण स्थानों में, तो उनको वैसा बंध नहीं होगा जैसा अज्ञानी को होता था। तो ये आर्त ध्यान अज्ञानी को तो त्रियंच गति के बंध का कारण है। ठीक है, तो ये आर्त ध्यान चौथे 5वें 6ठे में होता तो है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उनको त्रियंच गति के बंध का कारण बने। बात समझ में आ गई? अब रौद्र ध्यान का भेद साधन और स्वामी। हिंसा नृत्य स्ते विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रम विरत देश विरतयो। हिंसा, अनृत माने झूठ, स्ते चोरी, विषय संरक्षण माने जो परिग्रह का संरक्षण, विषय भोग की सामग्री का इकट्ठा करना जमा करना। रौद्रम, ये रौद्र ध्यान है, कहाँ होता है? अविरत देश विरतयो, अविरतियों के और देश विरति के, देश विरत से ऊपर नहीं। ठीक है, ये रौद्र ध्यान 5वें गुण स्थान तक हो सकता है, लेकिन चौथे 5वें गुण स्थान वालों को नरक बंध का कारण नहीं होता है। नरक आयु के बंध का कारण ऐसा तीव्र नहीं होता, क्योंकि कषाय मंद हो जाने से जितनी कषाय शेष हैं उन संबंधी होता है। और वो पीछे जो मुनिराज के बताया था, मुनिराज के भी सदाकाल नहीं होता आर्त ध्यान, कभी कदाचित प्रमाद का तीव्र उदय होने पर होता है, अन्यथा नहीं। तो हिंसा नृत्य स्ते विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रम विरत देश विरतयो। तो इसके 4 भेद हैं। हिंसा नंदी, ठीक है, नृत्य अनृत माने झूठ यानी मृषा, झूठ को मृषा भी कहते हैं, मृषानंदी, चौर्यानंदी, विषय संरक्षण को परिग्रहानंदी भी कहते हैं। तो ऐसे 4 भेद हैं रुद्र ध्यान के, और ये अविरत और देश विरति के होते हैं। पढ़िए जी। अविरत और देश विरत के हिंसा अनृत स्ते विषय संरक्षण से रौद्र ध्यान होता है। प्रमत्त योग से प्राणों का घात करना हिंसा है, झूठ बोलना अनृत है, चोरी करना स्तेय है, विषय सेवन के लिए परिग्रह की रक्षा करना विषय संरक्षण है। इनसे क्रूर आशयमय रुद्रता होना रौद्र ध्यान है।
क्रूरता यह का अविरत योग है रुद्रता, रौद्रपना। रुद्र। पांचों पापों में प्रवृत्ति योग तो कंपलसरी है, क्योंकि अगर प्रमाद का योग ना हो और कदाचित कोई जीव मर भी जाए तो वहां हिंसा नहीं होती। ठीक है, प्रमाद का युगेन कषाय सहित। आगे। यह अविरत यानी मिथ्यात्व से लेकर अविरत सम्यक्त पर्यंत 4 और देश विरत नामक 5वें गुण स्थान में होता है। यहाँ पिछले सूत्र में स्मृति समन्वाहार की अनुवृत्ति कर उसे प्रत्येक के साथ जोड़ने से हिंसा आदि का बारंबार चिंतन करने रूप हिंसा स्मृति समन्वाहार, अनृत स्मृति स्मृति समन्वाहार, स्तेय स्मृति समन्वाहार, विषय संरक्षण स्मृति समन्वाहार, ये 4 भेद हैं। रौद्र ध्यान के स्पष्ट हो जाते हैं। सूत्र में हेतुवाचक पंचमी विभक्ति का प्रयोग होने से यह इन पापों का बारंबार चिंतन करने से प्रकट होता है। यह अर्थ फलित हुआ। देखिए, पंचमी विभक्ति कौन सी होती है, कौन बताएगा? अपादान। हाँ, अपादान क्या होता है? अपादान में से। तो यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होने से इन पापों का बारंबार चिंतन करने से, ठीक है, इससे ये रुद्र ध्यान होता है। हाँ जी, प्रश्न। प्रश्न, अविरति के रौद्र ध्यान होना संभव है, परंतु देश रति के वह कैसे हो सकता है? प्रश्न समझ में आ गया ना? कि जो अविरति हैं वहां तक तो चलो ठीक है, लेकिन जो त्यागी हो गए, देश विरति हो गए, उनकी कषाएं तो बहुत मंद होती हैं, शुभलेश्या होती है, तो उनको कैसे हो सकता है? और देखो, ये जो अशुभ उत्तर, लेश्याएं हैं, ये चौथे गुण स्थान तक होती है, पांचवें में होती है। हम्म देखिए। पढ़ूं भैया? हाँ जी, पढ़िए, उत्तर पढ़िए इसके पहले। उत्तर, देश रति के भी हिंसा आदि पाप रूप विवाह आदि संबंधी आरंभ और परिग्रह की रक्षा करने के लिए कभी कभी रौद्र ध्यान उत्पन्न हो जाता है, परंतु उसका वह नरक आदि दुर्गति का कारण नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन की सामर्थ्य से उसका फल भी मंद है। सकल संयमी मुनि के रौद्र ध्यान होता ही नहीं है, यदि हो तो संयम छूट जाता है। इस प्रकार रौद्र ध्यान पहले मिथ्यात्व से लेकर 5वें देश विरत गुणस्थान पर्यंत ही संभव है, इससे आगे नहीं है। इनमें से भी अविरत सम्यक्ति और देशव्रति श्रावक के वह मंद होता है। इनके क्रमशः अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण का अभाव होने के कारण मिथ्या दृष्टि के समान अति खोटे रौद्र परिणाम नहीं होते हैं। पढ़िए इनके चारों इस भेद। रौद्र ध्यान के 4 भेद हैं। हिंसानंद यानी स्वयं से या अन्य द्वारा प्राणियों का घात होने पर हर्ष मानना हिंसानंद रौद्र ध्यान है। हिंसा के कारणभूत विषयों में अनुराग होना, जल के यंत्र बढ़ाने, तालाब, कूप, बावड़ी, नदी, नाले आदि खुदाने में अनुराग होना, वन कटवाना, बाग बगीचा लगाना, सड़क खुदवाना, ग्राम दग्ध होने में, पर्वत कटने में अनुरागी होना, अन्य की आजीविका बिगड़ जाने में, दारू गोला के छूटने में, समूह लुटने में, शिकार द्वारा जीवों को मारने में, जल थल नभचारी जीवों को मारने में, अग्नि से जला देने में, छुरी कटारी आदि द्वारा छेदने में, चर्म के उखाड़ने में, लड़ाई युद्ध में को देखने में अनुराग होना, अन्य की पत्नी पुत्र के मरण होने, धन की हानि होने, उसका अपमान होने इत्यादि रूप में अन्य को कष्ट होने पर स्वयं हर्षित होना हिंसानंद रौद्र ध्यान है। देखिए, हिंसानंदी रौद्र ध्यान बताया, माने हिंसा के कार्यों में, उसके साधनों में, उसमें अनुराग होना, आनंद मानना, ये हिंसानंदी रौद्र ध्यान है। जैसे लोग WWF की लड़ाई देखते हैं और उसमें आनंद मानते हैं, तो वहां हिंसानंदी रौद्र ध्यान होता है। ठीक है ना? मार काट वाली फिल्में देखते हैं, उसमें उन्हें
एंटरटेनमेंट मिलता है, मजा आता है कि मारो मारो मारो। तो ये हिंसा नंदी रौद्र ध्यान हो रहा है। ठीक है, हमको पता नहीं है कि बिना मतलब हम नरक आयु का बंध बांध लेंगे, और इतनी सावधानी हो तो हमें इन चीजों से बचना चाहिए। ऐसे ये सब आरंभी हिंसा आदि करने के, इन सब में जैसे किसी को गार्डनिंग में बड़ा मजा आता है कि कितने जीवों का घात होता है, किसी को शिकार खेलने में आनंद आता है? किसी को नदी बावड़ी आदि खुदवाने में, किसी को माने किसी को मरवाने में, लुटवाने में, लड़ाई युद्ध देखने में, किसी के मरने में, मरवाने में, इसमें खुशी मिलती है, आनंद होता है। तो वो उसका हिंसानंदी रौद्र ध्यान है। अब मृषानंदी, मृषा माने जो झूठ बोलने में झूठ। आनंद माने। पढ़ी। मृषानंद, अपनी चतुराई से असत्य को सत्य दिखाना, सत्य को असत्य दिखाना, खोटे धर्म शास्त्रों की रचना करना इत्यादि असत्य बोलकर आनंद मानना मृषानंद रौद्र ध्यान है। चौर्यानंद, चोरी करने का उपदेश देना, चोरी करने की कला में निपुण होना, नीचे गिरा पड़ा भूमि में गड़ा भूला हुआ धन मेरे हाथ में आ जाए, अधिक मूल्य वाले रत्न, सुवर्णमय आभूषण भूल चूक से कोई मुझे अल्प मूल्य में बेच जाए, कोई मुझे चोरी का माल सौंप जाए तो अच्छा है, इत्यादि कपट छल से अन्य के धन को ग्रहण करना, मानना, आनंद मानना चौर्यानंद रौद्र ध्यान है। देखो जी, चोरी करना एक अलग बात है, लेकिन उस चोरी करने में उसको आनंद की अनुभूति होना, वो चौर्यानंदी रौद्र ध्यान है। समझ गए? एक तो चोरी पाप है, जैसे मान लो बस में आए और टिकट नहीं लिया तो चोरी की, वो तो पाप हुआ। लेकिन जिंदगी भर उसका आनंद माने, बड़ा मजा आया था, 20 रुपए का टिकट की जगह 5 रुपए का टिकट ले लिया, अब बार बार उपयोग का विषय वो बना बना कर उसमें आनंद की अनुभूति करे, तो चौर्यानंदी रौद्र ध्यान हो रहा है। मृषानंदी झूठ बोलने में आनंद मानना। परिग्रहानंदी देखो बड़ा खतरनाक है, ये तो हर समय ही चलता है अपने को। चलिए पढ़िए। परिग्रहानंद, अपने धन संपदा पुत्र पुत्री आदि परिग्रह की वृद्धि होने पर आनंद मानना तथा ऐसा चिंतन करना कि यदि यह अन्य मर जाए तो इसकी जमीन जायदाद भी मुझे मिल जाए, उसमें बाग लगाऊं, कुआं खुदवाऊं, बड़ा महल बनाऊं इत्यादि परिग्रह के लिए बहुत आरंभ करना, परिग्रह बढ़ने पर आनंद मानना परिग्रहानंद रौद्र ध्यान है। ये चारों रौद्र ध्यान कृष्ण नील कापोत इन 3 अशुभ लेश्याओं के कारण उत्पन्न होते हैं। इनका आशय प्रमाद है, ये नरक गति में ले जाने के कारण है। ये पंचम गुण स्थान पर्यंत उत्पन्न होते हैं। अपने पुत्र पुत्री का विवाह करने, रहने का मकान बनाने, न्याय मार्ग से व्यापार करने में आरंभ से हिंसा होने पर भी उनका लाभ होने पर हर्ष भी उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार व्रती श्रावक को भी कभी रौद्र ध्यान हो जाता है, परंतु सम्यक दृष्टि व्रती उन्हें पाप रूप खोटा जानते हैं, आत्मनिंदा करते हैं, अतः इन्हें उससे नरक तिर्यंचायु का बंध नहीं होता है। जैसे लोहे का तप्त पिंड जल को खींचता है, उसी प्रकार आर्त और रौद्र रूप इन 2 अप्रशस्त ध्यानों से आत्मा कर्म को ग्रहण करता है। देखिए, व्रति श्रावक यानी 5वें गुण स्थान में भी रौद्र ध्यान हो जाता है। जैसे अपने पुत्र आदि की शादी की, ठीक है, न्याय मार्ग से व्यापार किया, उसमें आरंभी हिंसा भी होती है, तो वहां भी उसको अपना लाभ होने पे हर्ष तो होता है ना, इसलिए उसको भी किंचित रौद्र ध्यान हो जाता है। लेकिन फिर भी वो व्रती उन कार्यों को पाप रूप खोटा जानता है, आत्मनिंदा करता है, इसलिए उसे नरक त्रियंच आदि का बंध नहीं होता। पर इन 2 ध्यानों से, जैसे गरम गरम लोहे का पिंड पानी में डाला जाए तो सर्व ओर से पानी को खींचता है, उसी प्रकार आर्त और रौद्र इन 2 अप्रशस्त ध्यानों से कर्मों का ग्रहण होता है। ठीक है, तो रौद्र ध्यान के 4 भेद और आर्त ध्यान के 4 भेद, 4 और 4 8 के नाम। चलिए सुनाइए, कौन सुनाएगा पहले इनके नाम? आर्त ध्यान के 4 भेद। हाँ सुनाओ कृति। अनिष्ट संयोजक, इष्ट वियोजक, वियोगज, और वियोग, संयोग,
ज माने जन्मा, संयोगज, अनिष्ट संयोगज, इष्ट वियोगज, वेदना और निदान। और रौद्र ध्यान के हैं हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी। परिग्रहानंद। वेरी गुड। सभी लोग याद कर लीजिए, बिल्कुल याद रखिए। अब धर्म ध्यान के, उनको याद इसलिए रखना है उनसे बचने के लिए, ठीक है। जिनसे बचना है उनको भी याद रखना है, और जिनको जीवन में लाना है उसको भी याद रखना। धर्म ध्यान के चार भेद: आज्ञा पाए विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम। आज्ञा, अपाय, विपाक, संस्थान। ठीक है, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, ये धर्म ध्यान के चार भेद हैं। चलिए पढ़िए। पहला आज्ञा विचय। बहुज्ञानी उपदेशदाता का अभाव होने से, अपनी बुद्धि मंद होने से, कर्म के उदय से, स्वयं की समझ में नहीं आने पर, हेतु दृष्टांत जाने बिना किसी सूक्ष्म पदार्थ को सर्वज्ञ के आगम प्रमाण से ग्रहण करना, ऐसा चिंतन करना कि इस पदार्थ का स्वरूप जैसा केवली भगवान ने बताया है उसी प्रकार है। मेरी बुद्धि स्थूल होने से मुझे इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा, परंतु वीतरागी सर्वज्ञ भगवान अन्यथावादी नहीं है। अतः आगम की आज्ञा प्रमाण कर वस्तु का श्रद्धान करना आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। अथवा जैसे हमने वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझा है उसी प्रकार दूसरों को समझाने की भावना से जिस प्रकार अपने सिद्धांत में विरोध नहीं आए उसी प्रकार सभा में प्रमाण नयमय युक्ति पूर्वक धर्म का व्याख्यान करना आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। जी देखो, आज्ञा विचय में क्या हुआ भाई, जिसकी ज्यादा बुद्धि नहीं है तो वो आज्ञा से मानता है कि बहुत ज्ञानी उपदेशदाता नहीं है, अपनी बुद्धि भी मंद है, अपने कर्म का तीव्र उदय होने से ज्यादा समझ में नहीं आता, तो हम न्याय युक्ति प्रमाण नहीं लगा रहे, हेतु दृष्टांत नहीं लगा रहे। लेकिन सर्वज्ञ भगवान ने आगम में जो कहा है वो मुझको प्रमाण है। केवली भगवान ने जैसा कहा है मुझे उसको फॉलो करना है, ऐसे भगवान की आज्ञा मानता है। मेरी बुद्धि स्थूल होने से मुझे इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वीतरागी सर्वज्ञ भगवान अन्यथावादी नहीं होते, इसलिए आगम की आज्ञा प्रमाण कर वस्तु का श्रद्धान करना। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति कम अकल वाला होता है तो अपने परिवार में पड़ोस में जो ज्यादा समझदार हो तो उसको फॉलो करता है ना, कि भाई हमें तो समझ में नहीं आ रहा है 11th में कौन सी स्ट्रीम ले, लेकिन अपने साथ ये बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, जो ये लेगा वही मैं लूंगा क्योंकि मुझे इसकी बुद्धि पर भरोसा है। उसी प्रकार जो केवली भगवान के वचनों की श्रद्धा करके उनकी आज्ञा को प्रमाण करता है तो वो आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। अपाय विषय। जैसा हमने वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझा, माने जो भगवान की आज्ञा जो हमें समझ में आई, उस भगवान की आज्ञा का इस सभा में इस प्रकार निरूपण करना कि उसमें कोई विरोध उत्पन्न ना हो, वो भी आज्ञा विचय धर्म ध्यान। माने भगवान की आज्ञा को सिरोधार करना, ऊपर रखना, मुख्य करना, ये आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। अब अपाय विचय धर्म ध्यान। अपाय विचय। यह प्राणी मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से रहित कैसे हो, इस भावना से यथार्थ मोक्ष मार्ग का चिंतन करना। सर्वज्ञ की आज्ञा से विमुख जन्मांध के समान सभी मिथ्या दृष्टि प्राणी संसार में ही भ्रमण के उत्पादक मिथ्या विनय तप के आधार से मोक्ष के लिए ऊंची नीची विषम पाषाण में कठोर भूमि में अनेक प्रकार के तप तपते हैं, परंतु इस कारण वे वास्तविक मोक्ष मार्ग से दूर ही होते जाते हैं। उनके लिए समीचीन मोक्ष उनके लिए समीचीन मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के उपाय का चिंतन करना उपाय विचय धर्म ध्यान है। अथवा अपाय का अर्थ अभाव भी है। मिथ्या दृष्टि जीव को सच्चे मोक्ष मार्ग का अभाव है, उसके लिए मिथ्यात्व रूपी संसार मार्ग के अभाव का उपाय संबंधी चिंतन करना अपाय विचय धर्म ध्यान है। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। अपाय का मतलब है कि छुटकारा कैसे हो,
किससे? दुखों से, कि जगत के प्राणी ये दुखी हैं, इनका दुख कैसे मिटे, ऐसा बारंबार विचार करना, ये अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान है। ठीक है, जगत के प्राणी इससे दुखी हैं, अज्ञान से, मिथ्यात्व से, तो इनको सच्चा मोक्ष मार्ग कैसे मिले, ऐसा विचार करना, ये अपाय विचय धर्म ध्यान है। अब विपाक विचय, विपाक का मतलब होता है पकना, माने कर्मों का उदय में आना। अब जब कोई भी पीड़ा आए, दुख आए, विपत्ति आए, हर जगह, अथवा कोई अनुकूल सामग्री मिले, पुण्य का उदय आए तो भी, तो वहां कर्मों के उदय का विचार करना। ठीक है, जैसे आपकी प्रशंसा हुई तो राजी नहीं होना, क्या विचार करना, कि ये मेरे यशस कीर्ति नाम कर्म के उदय से प्रशंसा हो रही है, तो उसमें आपको अहंकार नहीं आएगा। ठीक है, निंदा हो रही है तो मेरे अपयश कीर्ति नाम कर्म के उदय से निंदा हो रही है। पैसा आ रहा है, बुद्धि बढ़ रही है, तो वह कर्म के उदय विपाक आदि का विचार करना, ये विपाक विचय धर्म ध्यान है। ठीक है, अब संस्थान विचय, संस्थान कहते हैं आकार। चलिए विपाक विचय पढ़ लीजिए एक बार। विपाक विचय, ज्ञानावरण आदि अष्ट कर्म का द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से व्यक्त हुए फल के अनुभव का चिंतन करना विपाक विचय धर्म ध्यान है। देखिए, किसी भी कर्म संस्थान, का उदय आता है ना, तो उसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव निमित्त होते हैं। ठीक है, जब कर्म का उदय आता है उस समय आपके भाव भी होते हैं उसमें निमित्त। जैसा आपके सामने द्रव्य है, आप जिस क्षेत्र में बैठे हैं, देखो मंदिर में बैठे हैं, तो ऐसा तीव्र पाप कर्म का उदय नहीं आएगा जैसा आपका घर गृहस्थी में रहते हुए आ सकता है। इसलिए बुद्धिपूर्वक हम क्षेत्र को पलटते हैं कि शुभ क्षेत्र में बैठे। ठीक है, काल के हिसाब से भी कर्म का उदय चेंज होता है, और जीव का भाव तो निमित्त है ही। अपने भावों में तीव्रता हो कषाय की, तो पाप का उदय शीघ्र आता है। मंदता हो तो पाप का उदय भी हल्का होकर उदय में आता है। तो इस प्रकार 8 कर्मों का द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से व्यक्त हुए फल के अनुभव का, माने उसका जो कर्म उदय में आया, उसका जो फल मिला, उसका जो अनुभव हुआ, उसका चिंतन करना विपाक विचय धर्म ध्यान है। ठीक है, धर्म ध्यान करने के लिए क्या करना? आज्ञा विचय धर्म ध्यान, भगवान की आज्ञा को सर्वोपरि रखना, उसके अनुकूल प्रवर्तन करना, तो धर्म ध्यान होगा। कोई पूछता है ना हमें धर्म ध्यान करना है, क्या करें? पहले इन 4 भेदों को समझो तो धर्म ध्यान होगा। फिर जगत के सभी जीव अज्ञानता से कषाय से दुखी हैं, इनका दुख कैसे मिटे, ऐसा विचार करना, और अपना भी दुख कैसे मिटे, ये अपाय विचय। विपाक विचय, हर एक संयोग में, हर एक कार्य में कर्म के उदय का विचार करना, ये विपाक विचय धर्म ध्यान। संस्थान कहते हैं आकार को, तो 3 लोक की रचना, ठीक है, उसके आकार, उसका चिंतन करना, ये संस्थान विचय धर्म ध्यान है। अब इस संस्थान विचय धर्म ध्यान के भी 4 भेद बताएंगे। चलिए पढ़िए संस्थान विचय। संस्थान विचय, 3 लोक की रचना के अनादि अनंत स्वरूप का चिंतन करना संस्थान विचय धर्म ध्यान है। विवेक पूर्वक वस्तु का विचार करना विचय है। सामान्यता विचय, विवेक, विचारना, ये तीनों पद एकार्थवाची हैं। यहाँ विचय पद को प्रत्येक के साथ पृथक पृथक जोड़ने पर आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, ये 4 भेद हैं, धर्म ध्यान के स्पष्ट होते हैं। पिछले सूत्र से स्मृति समन्वहार पद की अनुवृत्ति कर उसे भी प्रत्येक के साथ जोड़ना है। धर्म के उत्तम क्षमादि, दया, सम्यक रतत्रय, वस्तु का स्वभाव, इन 4 रूपों संबंधी ही ये 4 प्रकार के धर्म ध्यान है। ये चौथे अविरत सम्यक से लेकर 7वें अप्रमत्त संयत पर्यंत 4 गुण स्थानों में होते हैं। इससे आगे अपूर्व करण से लेकर 14वें अयोगी पर्यंत 7 गुण स्थानों में मात्र शुक्ल ध्यान ही होता है। मिथ्या दृष्टि जीव के ये दोनों नहीं है। जैसे
बिना प्रयत्न के ही सोते, उठते, बैठते, चलते, भोजन पान करते, विषय भोग भोगते, कषाय पुष्ट करते समय मिथ्या दृष्टि संसारी जीवों के अनादि काल से आर्त रौद्र ध्यान हो रहा है, उस प्रकार धर्म ध्यान नहीं होता है। यह आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ पूर्वक मात्र चौथे से सातवें पर्यंत ही होता है, इनसे ऊपर नीचे नहीं होता है। इस अपेक्षा से इसे 10वें तक भी स्वीकार किया गया है। हाँ जी, देखिए यहाँ भी देखिए, जो 4 प्रकार के धर्म ध्यान है, धर्म के उत्तम, क्षमा आदि, दया, सम्यक रत्नत्रय, वस्तु का स्वभाव, इन 4 रूपों संबंधी ही ये 4 प्रकार के धर्म ध्यान है। माने इन चारों प्रकार के धर्म ध्यान में ये विशेषता पाई जाती है। ये उत्तम, क्षमा आदि, दया, सम्यक रत्नत्रय, वस्तु का स्वभाव, इनके आश्रय से धर्म ध्यान प्रकट होता है। चौथे गुण स्थान से लेकर 7वें गुण स्थान तक 4 गुण स्थानों में होता है धर्म ध्यान। मिथ्या दृष्टि के धर्म ध्यान नहीं होता। हाँ, धर्म ध्यान का अभ्यास होता है, लेकिन ये सच्चा धर्म ध्यान तो चौथे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक होता है, क्योंकि फिर 8वें से 14वें गुण स्थान तक एक अकेला शुक्ल ध्यान होता है। और मिथ्या दृष्टि जीव को ना तो धर्म ध्यान होता, न शुक्ल ध्यान होता। ठीक है ना, उनके तो आर्त और रौद्र ध्यान होता है, और उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, बिना प्रयास के ही हो रहा है। लेकिन ये धर्म ध्यान आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ पूर्वक चौथे से 7वें तक होता है, इसके ऊपर नहीं। और एक अपेक्षा से इसे 10वें तक भी स्वीकार किया गया। आगे पढ़िए। यहाँ भी बारंबार चिंतन के अर्थ में ही स्मृति समन्वयहार पद का ग्रहण है। उसमें से आज्ञा यानी सर्वज्ञ की वाणी का सामान्य से चिंतन करने पर एक रूप चिंता का निरोध और आज्ञानुसार पृथक पृथक पदार्थों का चिंतन करने से चिंता का निरोध पृथक पृथक होता है। संस्थान विषय में भी इसी प्रकार सामान्य विशेष का अंतर है, परंतु अपाय और विपाक विषय में पृथक पृथक चिंतन से ही चिंता का निरोध होता है, सामान्य से उसका निरोध नहीं होता है। अविरत, सम्यक, देशविरत, प्रमत विरत, इन 3 गुण स्थानों में भी गौण रूप से ही धर्म ध्यान है। 7वें अप्रमत संयुक्त गुण स्थान में भी इसकी प्रधानता है। देखिए, कह रहे हैं 6ठे तक तो गौण रूप से है धर्म ध्यान, और इस धर्म ध्यान की मुख्यता 7वें गुण स्थान में है। अब इसकी शेष चर्चा कल करेंगे इसके आगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।